बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के मैपल के सेकंड लेसन में मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट्स में। जैसे कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेसन में अरिथमेटिक ऑपरेशन किया था और उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को करते हुए हमने 1/2 को लिखा था। तो 1/2 का जो मैपल ने हमें रिजल्ट जनरेट किया था वो एग्जैक्टली 1/2 था। लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स ऐसे आ जाए जिनका हमें डेसिमल पॉइंट में आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं लेसन नंबर 2 लिख सकूँ और इस लेसन नंबर 2 में जो कुछ हम लोग सीखेंगे उसको मैं यहाँ पर बाद में नोट डाउन कर दूंगा कि आज का हमारा ओवरऑल टॉपिक क्या होगा। तो इसके बाद लेसन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 34 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 200। तो ये फ्रैक्शंस की समेशंस को मैं लेकर इवेल्युएट करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे पास आंसर इन टर्म्स ऑफ अ फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल पॉइंट्स के लिए तो मैं मैपल की एक बिल्ट इन कमांड का इस्तेमाल करूँगा जिसको हम कहते हैं इवैल एफ। अब चूंकि मैंने पीछे जो अपना फ्रैक्शंस का रिजल्ट निकाला था उसको मैंने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया था, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रीवियस कमांड को एक्सेस करने के लिए, प्रीवियस आउटपुट को एक्सेस करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल करूँगा और इवैल एफ को मैं इवेल्युएट करता हूँ तो इट इज़ 1.213 एंड सो फोर्थ आ गया। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपनी इस फ्रैक्शंस वाले जो इनपुट था इसको किसी एक वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। लेट्स से इट इज़ सी। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सी को कॉल करूँगा तो उसमें इवैल एफ की उसको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो अब सी को रखने के बाद मैं इसको किसी भी जगह पर एज एन वेरिएबल कॉल कर सकता हूँ और इवैल एफ में भी अब मैं सी को ही कॉल करता हूँ। इवैल-एफ का एक ऑप्शनल फीचर भी होता है और उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम उसकी प्रिसीजन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इस पे ऑप्शंस में कॉमा करके एक नंबर लिख देता हूँ लेट्स से 3, तो ये मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका रिज़ल्ट जनरेट करेगा, यानी कि 1.21 टोटल 3 डिजिट सिस्टम मुझे दे दिए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ तो ये 1.213 18 एंड 18 समथिंग इसने मुझे ये रिजल्ट जनरेट करके दे दिया। सेम इसी चीज़ को मैं एक और मेथड जिसको हम डिजिट्स का मेथड कहते हैं, और इस डिजिट्स के मेथड से हम लोग ओवरऑल पूरी अपने वर्क फाइल में या पूरी अपनी मैपल की बुक में हम लोग अपने प्रिसीजन को सेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ लेट इट इज़ 5। अब इसके बाद जितने भी मैं इवेलुएट करूँगा फंक्शंस या डेसिमल में मेरे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो 5 डेसिमल प्लेसेस या 5 डिजिट्स के साथ ही आएंगे। अब इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं, बिकॉज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स सेव करके रखे हुए हैं, यानी कि ए, बी एंड सी। तो अब हम इन एक्सप्रेशंस को आपस में, यानी कि अगर हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहें तो क्या वो भी पॉसिबल है, तो उसका जवाब है हाँ। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस 1/सी कर देता हूँ। तो क्योंकि तीनों वेरिएबल्स में मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर है। ए की वैल्यू 14 है जो कि आप लोगों ने लास्ट लेसन में बात की थी। बी को इवेल्युएट किया था तो वो हमारे पास 36 आया था। और सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, इट इज़ 1.21318 एंड 18। तो इसका इवेल्युएट करता हूँ तो जो कि मैंने वर्क फाइल अपनी पूरी कंप्लीट रन नहीं की हुई थी, इस वजह से इसने ए और बी को एक्सेस नहीं किया। तो इवेल्युएट ऑल करने के लिए एग्जीक्यूट द इंटायर वर्कबुक, तो ये मेरे पास शॉर्टकट पैनल में एक कमांड है, इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दोबारा से फ्रैक्शनल रिजल्ट आ गया। तो इसको मैं
बिलफर्स डी में सेव कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको डी चूँकि एक प्रोटेक्टेड है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इट इज़ ई। तो इवैल एफ करके इसको मैं दोबारा से 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो मेरे पास 85.1757 इसका रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं जो कि आज हमारे लेसन का मेन टॉपिक है, और वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनको किसी पॉइंट के ऊपर इवेलुएट करना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए भी हम सेम वैसे ही वेरिएबल्स को लिखेंगे जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डील करते हुए कुछ छोटे छोटे फंक्शंस को परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले मैं f एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस x पावर सॉरी इट इज x प्लस 1। तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर तो मुझे रिजल्ट देखना है तो मैं इसके आगे सेमीकोलन लगाऊंगा। तो ये मुझे f में एक सेमीकोलन इसने लगा के मुझे रिजल्ट जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर दो बातें याद रखने की हैं कि f के अंदर ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टोर हुआ है, ये f फंक्शन नहीं है। फंक्शंस बनाने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे कि फंक्शंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो अब अगर मुझे इसकी आउटपुट को नहीं देखना तो सेमीकोलन की जगह मैं कॉलन्स के इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे पास कोई सा भी जो एक्सप्रेशन जो मैंने इनपुट दी है मैं उसको सी नहीं कर सकते, यानी कि मैं उसे देख नहीं सकता। तो मैं दोबारा से इसको सेमीकोलन करके मैं इसको देखना चाहूँगा, तो मैंने एफ में अपना एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, जैसे कि हम लोगों ने डेसिमल में या कोई से भी हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं सब्स की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। सब्स बेसिकली सब्स्टिट्यूट से आया है, सो सब्स्टिट्यूट करूँगा जो भी मेरे पास वेरिएबल है, यानी कि एक्स है, तो x को मैं वैल्यू दे देता हूँ, इट इज़ 0.5। तो 0.5 की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, किसको पास कर रहा हूँ, जिसमें मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेव है, यानी कि f में मैं इसको पास करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 6.6250। तो इस तरह से हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब हमको फंक्शंस बनाने हैं, तो फंक्शंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं बिलफर्ज एक जी वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं कॉलन और इक्वल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिकॉज जब भी मुझे किसी वेरिएबल में कुछ चीज़ सेव करनी है तो मैं कॉलन और इक्वल्स का इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद अब हम इसको एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो मैं एक्स और हाइफन का इस्तेमाल करते हुए ग्रेटर साइन का साइन डालूंगा, तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें इसकी कमांड जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सो मैं दोबारा से कर देता हूँ, हाइफन और ग्रेटर इक्वल से ये एम्प्लॉयज या बन जाएगा एरो की शक्ल में। तो अब मैं इसमें एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 5। तो ये अब मेरे पास जी एक फंक्शन होगा x का। तो अगर मुझे इसको देखना है जी ऑफ x करके, तो मैं इसको देख सकता हूँ, और ये आ जाएगा 1/x³ - 5। अब यहाँ पर जब मुझे फंक्शन को इवेलुएट करना है तो मुझे सब्स की कमांड का इस्तेमाल नहीं करना, मैं सिंपली जी ऑफ 7 लिख के इसको इवेलुएट कर सकता हूँ, और मैं इसको इवैल एफ भी कर सकता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर इवैल एफ और इसको मैं इवेलुएट करूँ और मैं इसको 5 डेसिमल प्लेसेस कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00295883। तो इस सेकेंड लेसन में बेसिकली हम लोगों ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को और इवैल एफ की कमांड को करना सीखा है। तो अब हम इसका टाइटल दे देते हैं यहाँ पर ना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, सॉरी इट इज़ एक्सप्रेशंस, और मैं यहाँ पर जो दो कमांड्स हमने इस्तेमाल की उनका नाम दे देता हूँ, इट इज़ इवैल एफ और दूसरी हमने इस्तेमाल की सब्स।
और ओवरऑल आज हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह से डेसिमल्स नंबर्स के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं फ्रैक्शन से। हम ओवरऑल प्रिसीजन किस तरह से सेट कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स को आपस में किस तरह से उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी वेरिएबल में सेव करना और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ फंक्शन बनाना सीखा और फिर इनको इवेलुएट करना सीखा। तो आज का लेसन इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिफरेंट और बिल्ट इन कमांड्स के बारे में सीखेंगे।